मेरिट जब बनती है, क्या वो कास्ट वाइज बनती है? वो श्रेणी वाइज बनती है। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके 1108 जातियों को जोड़ करके एक नाम दिया, कैटेगरी दे दी, उसका नाम था शेड्यूल कास्ट। कोई भी पेपर होता है तो वो जो है 15% सीटें हैं। हम चाह रहे हैं अपने भाइयों से कि वो अपनी इतनी तैयारी करें, वो 15% भी इन लोगों से छीन ले सारी की सारी। कौन मना कर रहा है उनको? लेकिन इस डिसीजन के बाद में बड़े खुश हो रहे हैं, वो तो जगह जगह सभा कर रहे हैं कि हमें अब मौके मिलेंगे, हम अफसर बनेंगे। पत्रकार महोदय, वो आरएसएस का चलाया हुआ अभियान है। आरएसएस का काम है लोगों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और हम सत्ता में बने रहे। वो देश का चाहे सत्यानाश हो जाए। उनका कभी संविधान में विश्वास नहीं रहा। इस पार्टी का नाम हमने बदल दिया, भारत जलाओ पार्टी है ये, ठीक है। हम टूटने नहीं देंगे इसको, इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को गुजारिश करता हूँ कि स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाले सिर्फ वाल्मीकि समाज की या और दूसरे समाज जो पीछे छूट गए हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट, जो बैकलॉग हमारा खाली पड़ा है एससी का, वो जो बचा हुआ बैकलॉग है वो सारा जो ना वाल्मीकि समाज को उससे भर्ती कर दे, हमें खूब बड़ी खुशी होगी। नौकरी पक्की कर दें, जो कच्चे हैं उनको पक्की कर दें, और जो सीट खाली पड़ी है ना बैकलॉग एससी का एसटी का, वो सारा का सारा उन लोगों को दे दें। स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाल के सेंटर में भी और स्टेट में भी, हमें बड़ी खुशी होगी। ये जातियां आखिर मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पाई, जो आज खुश हो रही हैं इस डिसीजन को लेकर? कहाँ रुकावट रहेगी इनके रास्ते में जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए? ये एसपी डीएम नहीं बन पाए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए। इनको किसी ने रोका है? मैं कह तो रहा हूँ जितना बैकलॉग है एससी का खाली स्टेट में और सेंटर में, वो स्पेशल भर्ती निकाले, हमारे वाल्मीकि भाइयों को भर्ती कर दे, बस कर दे, हमें बड़ी खुशी होगी। नए सिरे से भर्ती होंगी, नया क्षण मिलेगा। मैं कह रहा हूँ उसी जो बैकलॉग पड़ा हमारा वो तो पूरा कर दे पहले। अब नई कैटेगरी में आएंगे वो कैटेगरी है ना, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी ए और बी होगी, अब नहीं होने देंगे हम। आप दुश्मन है उनको? दुश्मन नहीं है, वो भटके हुए लोग हैं। वो आरएसएस ने उनको भटकाया है, नाम लेने में कोई वो नहीं है। वाल्मीकि के वंशज हैं वो। वाल्मीकि साहब का फिर स्टेचू राम के साथ लगा दो, फिर राम मंदिर में लगाओ। उनके वंशज है, बेकार रखा है काल्पनिक कहानियों में। मेरी मांग है, अगर वो इतना प्यार करते हैं भगवान राम से और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हैं, तो वहाँ स्टेचू लगाए ना, फिर राम के साथ में लगा दें वाल्मीकि जी का स्टेचू। अरे उनकी रामायण पढ़ी जाती है, 350 रामायण है, कौन सी को ठीक मानोगे आप? इंडिया में सच्ची रामायण भी पढ़ लो, रामास्वामी वाल्मीकि साहब की ओरिजिनल है। मैं नेहरू ने भी लिख दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, दिस इज द काल्पनिक कहानियाँ, और बाबा साहब ने द रिडल्स ऑफ द हिंदुत्व में लिख दिया। मैंने नाम बता रहा हूँ किताब का कि ये काल्पनिक कहानियाँ है। मेरे ख्याल में बाबा साहब से बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंडेड वर्ल्ड में आज तक तो हुआ नहीं। जब उन्होंने कह दिया ये काल्पनिक है, तुम्हारे लिए काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन जातियों में क्लासिफिकेशन करो, जिनको मिल गए हैं लाभ उनको क्रीमी लेयर में लाया जाए, उनको जो हटाया जाए, जिनको लाभ नहीं मिला आरक्षण का उनको लाभ दिया जाए। ए और बी सी कैटेगरी बनाई जाएंगी, जो रह गई हैं जातियाँ उनको मौके मिलेंगे। अरे पत्रकार महोदय, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जज, उनको एक ग्राउंड में बैठा दिया जाए और उनको एक सीजीएल का पेपर दे दिया जाए। अगर वो लोग 50% उसको पार कर जाएं, पास कर दें, तो मैं अपने गर्दन कटवाने को भी तैयार हूँ। सारे के सारे बगैर टेस्ट के जाते हैं, सारा भाई भतीजाबाद है वहाँ। जज का बेटा जज, उसका बेटा जज, उसका फूफा जज, उसका मामा जज, वर्गीकरण वहाँ से शुरू करो। 200 परिवार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडियन जुडिशियल कमीशन का गठन करें और पास करके आए, पास करके आए, ठीक है। सोच रहे हैं कि वो काबिल नहीं है जज जो बैठे अंदर ना, वो काबिल नहीं है। वो टेस्ट पास करके आएंगे जब मानेंगे काबिल। उनमें एक आपका जज भी है, गवाई साहब। माननीय काशीराम जी ने एक किताब लिखी है चमचा युग, उसको पढ़ना। वो चमचे तो हर जगह मिलेंगे। क्रीमी लेयर तो आज मैं कह रहा हूँ माननीय राष्ट्रपति जी को भी नहीं मिली, जो मंदिर में नहीं जाने दिया गया। क्रीमी लेयर तो वो भी क्रीमी नहीं बन पाई हैं। वो जो ना शपथ समारोह से पहले कैसे पूजा पाठ करी थी, कैसे कान में
वो नंदी में फूंक मरवाई थी, मंदिर में झाड़ू लगवाया था, फिर यहाँ जो है ना जो बड़े मंत्र मार करके जो है ना उसके बाद शपथ दिलाई गई थी। वो सारी बातें देश को आज़ादी 77 साल हो गए हैं, लेकिन एक दलित सरपंच को कुर्सी नहीं मिलती है, कोई जूता में पानी पिला देता है दरोगा। ये फिर क्रीम कौन लोग खा रहा है? यही तो मनुवाद है। अभी बिहार में एक रूपा बहन का मर्डर हो गया, घर से उठा ले गए, और जो ना एक गोल्डन दास गया था न्याय दिलाने के लिए, उसी को बंद कर दिया पुलिस ने। वहाँ का डीआईजी कह रहा है रेप तो हुआ ही नहीं, जैसे हाथरस का डीआईजी बोल रहा था। इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए? इनको शर्म नहीं आती? संविधान की शपथ लिए सारे पुलिस वालों ने, ईमानदारी से काम करें। आज भी अभी आज केस दर्ज कराया है मैंने फ़ोन करके। एक लड़की है, उसका नाम बताऊँ? सर्वेश। लड़की मत बताएं, वो पहचान छुपाइए। हाँ चलो, वो कल मंदिर गई थी, उसका था ना जो कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गया था। मैं इशारा कर रहा हूँ ना, जो कपड़े उठा कर नंगी लड़कियों के नाती होंगे पेड़ पर चढ़ गया था, और बोला कपड़े जब दूंगा जब थोड़ी सी और बाहर निकलो। वो मंदिर में गई थी कल, और वापसी में आ रही थी तो उसका किडनैप कर लिया, और नरेला पुल के नीचे ले जा करके एक आदमी ने रेप किया ज़बरदस्ती, और एक ने हाथ पकड़े और पीसीआर कॉल की उन्होंने। उसके बाद वो पीसीआर थाने में छोड़ आई, उससे लिखवा लिया ज़बरदस्ती। में कोई कार्रवाई नहीं चाहती। आज वो बात हमारे तक पहुंची है, हमारे अध्यक्ष के माध्यम से। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यही न्याय दिलाने का काम करती है। मैंने जो है ना कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, लड़की को थाने भेजा, अब उसका मेडिकल भी हो रहा है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है? शर्म नहीं आती है कहते हुए? हिंदू 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 10 साल में ये हिंदू मुस्लिम तो किया ही है, और काम क्या किया है बता दो? या तो पूजा करी है, या कपड़े बदले हैं, या दौरे करे हैं। मोदी जी ने प्रतिमा का उद्घाटन किया था महाराष्ट्र में, शिवाजी की प्रतिमा ढह गई है। जिस का हाथ लगाएंगे वो चीज़ ख़त्म है। सुन लीजिए, पहली दफ़ा आए थे, माथा कहाँ लगाया था? संसद के, संसद ख़त्म। अब का संविधान चुम्या है, संविधान को खतरा हो गया। जिस चीज़ को ये हाथ लगाते हैं, नई संसद बनी है उसमें पानी टपक रहा है, राम मंदिर में पानी टपक रहा है, ठीक है। और बाबा साहब बाबा आध्यात्मिक आदमी मोदी जी। हाँ, तो रिजाइन करके फिर माड़ा लेकर बैठ जाएगा परमानेंट। कोई मना कर रहा है उनको? दिखावा क्यों कर रहे हैं? आपके छोटे भाइयों को अधिकार मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, आप खुशी मनाइए। माने, और आप ये उल्टे क्वेश्चन करते हो। ओके, काल्पनिक है। अरे घर घर में पढ़ी जाती है रामायण। आपके घर में पढ़ी जाती है? आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? फिर मेरे से क्यों कह रहे हो? मैं भी नहीं पढ़ता। अरे व्रत करती हैं महिलाएं, वो बेवकूफ़ औरतें हैं जो राखी बांधती हैं, फलाना ये जो पाखड़ में जो बता तो रहा हो ना। कल ही तो मंदिर में गई थी वो लड़की, जाकर भगवान के में भी 2 लड़की पेड़ पे लटकी मिली है। सुनो, वो लड़की का जो फ़ोन आया उनके परिवार का, मगा भाई एक दरखास्त लिखो, और कृष्ण भगवान के मंदिर में जहाँ पूजा करने गई थी वहीं दरखास्त लगाया हो, वो दे देगा न्याय। उनका तो कल जन्म हुआ था सर। हाँ, वो वहीं तो मंदिर में गई थी, जब सर्टिफिकेट मांगते हैं जन्म का, जब तो रेप हुआ। तो इसलिए मैंने उसको कहा पहले तो कि आप पहले वहीं जाइए उस मंदिर में, दरखास्त लिखें, हे कृष्ण भगवान मुझे न्याय दिला दीजिए, जाओ न्याय लो वहीं से। क्यों गई थी वो मंदिर में? अरे वो तो काल्पनिक भगवान है। फिर काल्पनिक है, धंधा है ब्राह्मणों का, उसमें से हिस्सा दो हमें। सारे मंदिरों में भरे पड़े दान के, देश का कर्जा उतर जाएगा, इतना धन पड़ा मंदिरों में भरा पड़ा है।